नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई मेडिसिनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। तो सबसे पहले जान लीजिए आज किसी बीमारी के ऊपर है। आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसी बीमारी के ऊपर है जो कि बहुत ही रेयर होती है और 40 से 50 साल की उम्र के मर्दों में ज़्यादा ये पाई जाती है। और चलिए शुरू करते हैं। तो इस बीमारी का नाम होता है हिमेटोस्पर्मिया। हिमेटोस्पर्मिया क्या होता है? हिमेटोस्पर्मिया ऐसा होता है कि जब स्पर्म के अंदर ब्लड आ जाता है। अब स्पर्म क्या होता है? कई बार जो वीर्य को स्पर्म कहा जाता है। इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है और हिंदी में वीर्य कहा जाता है, जो कि पेनिस द्वारा सिक्रेट आउट होता है। तो इस हिमेटोस्पर्मिया होता क्या है? हिमेटोस्पर्मिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें क्या होता है कि वीर्य के अंदर खून आने की समस्या हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला कारण है ये एजेड उम्र में होता है। तो सबसे जो पहले जो है कि प्रोस्टेट की समस्या कई मेल्स में पाई जाती है। तो प्रोस्टेट में भी कई बार क्या होता है कि वीर्य में खून आना या पेशाब में खून आने की समस्या हो जाती है। और दूसरा जो फिजिकल या इंटरनल जो है कि इंजरी हो जाती है, यानी कि किसी प्रकार से या किसी वजह से जो है कि पेनिस के अंदर या पेनिस के आसपास चोट लग जाने की वजह से या ब्लैडर के अंदर चोट लग जाने की वजह से भी ब्लीडिंग आने की समस्या हो सकती है। कई बार यूटीआई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यानी कि जो है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो है कि क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो है कि क्या होता है कि ब्लड आना शुरू हो जाता है, हाँ, पेशाब में या स्पर्म में। अब इसका जो ट्रीटमेंट बात करते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो हम इसको रेफर करते हैं यूरोलॉजिस्ट को। और इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ब्लड आ रहा है तो ट्रेनेक्सा 500 mg लगभग 3 दिनों तक लगातार देनी है TDS में। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से ही ब्लड आ रहा है तो साथ में आपको देना है सेफाकाइन 500, सेफ्रॉक्सिन 500। एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि या तो इन्फेक्शन हुआ हो या किसी प्रकार की इंजरी हो, दोनों को में ही, या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो, दोनों को ही ट्रीट करता है। इसके अलावा इसके साथ में जो देना है आपको एक जो है कि एसिडिटी की भी टैबलेट साथ में लगानी है, जैसे कि आप दे सकते हैं पेंटाकाइन DSR। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पेन है, ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ साथ पेन है या सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो आप इसके साथ में दे सकते हैं जीरोडोल SP, जिसके अंदर एसिलोफेनेक सेरोटोपेप्टिडेस का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि दर्द और सूजन में दोनों में ही काम आता है। और ये कुछ दिनों तक देना है, लगभग 5 दिनों तक देना है, सुबह शाम करके आपको देना है। अगर जो है कि आपको बेनिफिट दिखे या इम्प्रूवमेंट दिखे इस ट्रीटमेंट से, ब्लड ना आए और जो है कि इन्फेक्शन में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, तो इसको आगे कंटिन्यू 15 दिन तक आप ले सकते हैं। अन्यथा अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। और दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे शोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।